तकरार। यह कहानी है समर और सिया की, जिनकी जिंदगी प्यार और तकरार के अनोखे सफर से भरी हुई है। यह कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और आखिर में प्यार की गहराइयों को महसूस कराएगी। समर एक बुद्धिमान, आत्मनिर्भर और थोड़ा घमंडी लड़का है। उसे अपनी लाइफ में हर चीज परफेक्ट चाहिए। दूसरी तरफ सिया एक जिंदा दिल, हंसमुख और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की, जो अपने दम पर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती है। एक इत्तेफाकी मुलाकात होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जब सिया अपनी सहेलियों के साथ बैठे कॉफी पी रही होती है और समर अपनी गाड़ी से उतरकर किसी से फोन पर बहस कर रहा होता है। अचानक समर का ध्यान नहीं रहता और वह गलती से सिया के टेबल से टकरा जाता है, जिससे उसकी कॉफी गिर जाती है। सिया गुस्से में, अरे भाई साहब, इतनी बड़ी गाड़ी चला सकते हो लेकिन ठीक से चल नहीं सकते। समर, देखो तुमसे गलती हुई है, तुम मुझे दोष मत दो, और वैसे भी तुम्हारी कॉफी का क्या बड़ा नुकसान हो गया। सिया, तमीज से बात करो। और हाँ, ये सिर्फ कॉफी नहीं थी, ये मेरा मुंड था जो अब तुमने खराब कर दिया। उनकी पहली मुलाकात ही झगड़े से शुरू होती है और वहां से उनकी नोक-झोंक की शुरुआत होती है। समर और सिया का यह झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं लेता। यूनिवर्सिटी में जहां भी वे दोनों आमने सामने आते हैं, वहां तू तू मैं होना तय था। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक डिबेट कंपटीशन होता है। संयोग से समर और सिया को एक ही टीम में डाल दिया जाता है। अब उन्हें मजबूरन साथ काम करना पड़ता है। शुरुआत में दोनों में तकरार होती रहती है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि दोनों ही बहुत टैलेंट है। उनका कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस देखकर पूरी यूनिवर्सिटी दंग रह जाती है। डिबेट जीतने के बाद पहली बार समर और सिया एक दूसरे को बिना लड़े हुए बधाई देते हैं। समर, अच्छा खेला तुम, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ा कम गलत समझता था। सिया मुस्कुराते हुए, तुम भी इतने बुरे नहीं हो। दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। समय के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती जाती है। अब वे हर वक्त साथ रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते और साथ में खूब मस्ती करते। लेकिन इस दोस्ती के बीच एक अनदेखा एहसास भी पनप रहा था, प्यार। एक दिन बारिश में भीगते हुए सिया को ठंड लग जाती है और वह बीमार पड़ जाती है। समर उसे हॉस्टल छोड़ने जाता है और उसके लिए गर्म कॉफी लाता है। सिया उसे देखकर मुस्कुराती है, लगता है तुम सच में बदल गए हो। पहले तो तुम कॉफी गिराते थे, अब लाते हो। समर, शायद मैं सीख रहा हूँ कि किसे संभाल कर रखना चाहिए और किसे नहीं खोना चाहिए। उसकी बात सुनकर सिया का दिल तेजी से धड़कने लगता है। दोनों की आंखों में एक अजीब सा प्यार झलकने लगता है। धीरे धीरे दोनों को एहसास होता है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं, बल्कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्यार जितना खूबसूरत होता है, तकरार भी उतनी ही जरूरी होती है। समर और सिया की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आता है, ईगो और गलतफहमियों का। समर का बिजनेस बैकग्राउंड उसे काफी प्रैक्टिकल बना देता है, जबकि सिया एक इमोशनल और खुले दिल की लड़की थी। एक दिन सिया अपनी पहली जॉब के लिए सिलेक्शन के बारे में समर को बताने जाती है, लेकिन समर अपने काम में इतना बिजी होता है कि ठीक से सुन भी नहीं पाता। सिया, तुम्हारे लिए ये एक छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये मेरे सपनों की शुरुआत है। समर, तुम क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना भावुक हो जाती हो? हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। सिया, प्यार सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता समर। तुम्हें कभी मेरी फीलिंग्स की कद्र नहीं रही। दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हो जाता है और सिया गुस्से में चली जाती है। समर को एहसास होता है कि उसने सिया को दुख पहुंचाया है। वह अपने ईगो को तोड़कर उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सिया उससे बात करने को तैयार नहीं होती। समर को अब समझ में आता है कि प्यार में सिर्फ तकरार नहीं, समझदारी और केयर भी जरूरी है। वह सिया के ऑफिस जाता है, उसके सामने एक चॉकलेट और कॉफी का कप रखता है, वही कॉफी जिसने उनकी कहानी की शुरुआत की थी। समर, अगर मैं पहले तुम्हारी कॉफी गिरा सकता था तो उसे फिर से उठा भी सकता हूँ। क्या तुम मुझे दूसरा मौका दोगी? सिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सिया, सिर्फ एक शर्त पर, अब से प्यार और तकरार होगी, लेकिन बिना ईगो के। समर, डील पक्की। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और उनकी कहानी प्यार और तकरार
के खूबसूरत सफ़र के साथ आगे बढ़ती है।